मध्य प्रदेश में बीजेपी के गढ़ पर कांग्रेस ने किया कब्जा। बुंदेलखंड, मध्य भारत और महाकौशल में भारी पड़ती दिख रही है कांग्रेस। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बढ़ रहा है जन समर्थन। 20 साल की सत्ता के बाद अब चुनाव में मुश्किल में फंसी बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता पिछले 20 साल से चल रही है। 2018 में जरूर 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी। अगर इन 15 महीने की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कार्यकाल को हटा दिया जाए तो 2003 के बाद से बीजेपी की सरकार चल रही है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान करीब 17 साल तक सीएम रहे हैं और इस समय भी वही सीएम हैं। लेकिन आगे शिवराज सीएम नहीं रहेंगे, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से शिवराज को संकेत दे दिया गया है कि सरकार बनी तो नए चेहरे को मौका दिया जाएगा और नहीं बनी तो दावेदारी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। वैसे जो हालात मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं उसमें दावेदारी का शायद सवाल ही ना उठे, क्योंकि बीजेपी इस बार सत्ता की जगह विपक्ष में बैठती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल एक समय बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले रीजनों में इस बार कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है और जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें भी यही सामने आ रहा है कि इस बार कांग्रेस वहां अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जहां पिछले 20 साल से बीजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन 2018 से इसमें गिरावट आई है और इस बार तो उसकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का ग्राफ तेजी से सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज मध्य प्रदेश में बीजेपी कैसे पड़ रही है कमजोर, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। बीजेपी के लिए इस बार सबसे मुश्किल बनी बुंदेलखंड की लड़ाई। बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी सरकार को माना जा रहा है जिम्मेदार। प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुआ है बुंदेलखंड। सूखा और रोजगार बुंदेलखंड में सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी के पास नहीं है जवाब। बुंदेलखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा मध्य प्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। पिछले 2 दशक से दोनों ही हिस्सों में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा था। खासतौर पर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में तो बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 26 सीटों में से बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 सीट ही जीत पाई थी। 1 सीट पर बीएसपी और 1 पर सपा ने जीत हासिल की थी। बाद में बिजावर से सपा विधायक राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल बुंदेलखंड का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसी के चलते यहाँ सपा और बीएसपी का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश में यह हिस्सा सबसे पिछड़ा हुआ है। एमपी में सबसे ज्यादा पलायन भी यहीं से हुआ है। 20 साल से बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्री इसी क्षेत्र से हैं। ओबीसी में लोधी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उमा भारती के भतीजे और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी को हाल ही में कैबिनेट में शामिल किया गया है। लेकिन बीजेपी का कोई भी दांव काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और हाल ही में आए डीबी लाइव के सर्वे में भी यह साफ दिखाई दे रहा था कि जो परिणाम 2018 में आए थे, इस बार तस्वीर पूरी तरह से उल्टी होने वाली है। कांग्रेस की सीटों की संख्या दुगनी होने की संभावना है, जो 8 से बढ़कर 16 हो जाएंगे तो बीजेपी 16 से 10 पर आ जाएगी। ग्वालियर चंबल में इस बार जनता भी बगावत करने वालों से वसूल सकती है हर्जाना। बीजेपी ने 2020 में कांग्रेस से बगावत करने वाले अधिकांश लोगों को दे दिया टिकट। सिंधिया से बगावत का हिसाब किताब बराबर करने की तैयारी में कांग्रेस। बगावत करने वाले नेताओं पर इस बार बहुत भारी पड़ने वाला है चुनाव। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ बीजेपी में शिवराज की जगह सिंधिया चेहरा बने हुए हैं, तो कांग्रेस की कमान दिग्विजय सिंह ने संभाल रखी है। दिग्विजय और सिंधिया परिवार की अदावत तो पुरानी है, लेकिन राजनीति के मैदान में आमने सामने की लड़ाई पहली बार दिखाई दे रही है। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे। दिग्विजय सिंह और सिंधिया दोनों ने ही पूरी ताकत से इस क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार किया। ग्वालियर चंबल की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन सिंधिया 2020 में बीजेपी में चले गए, अपने साथ कई विधायकों को भी साथ ले गए थे। अभी जो हालात हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से में 17 सीटें हैं, लेकिन अब इस समय यहां सिंधिया की गद्दारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोगों में भी इस बात का गुस्सा दिखाई दे रहा है कि उनके फैसले को धनबल से पलट दिया गया था और जिस मौके का इंतजार लोग कर रहे थे वो अब आ चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है और जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस से गद्दारी करने वाले विधायकों ने जो दाग इस रीजन पर लगाया था, उस दाग को धोने का वक्त आ चुका है। सिंधिया और उनके कैंप के विधायकों की गद्दारी इस बार बड़ा मुद्दा बनती हुई दिखाई दे रही है।
है। और हाल ही में जो सर्वे सामने आए हैं उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को यहां पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर जीत बताई जा रही है। 38 में से कांग्रेस 28 से 30 सीटें तक जीत सकती है, तो बीजेपी के लिए 4 सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। साफ है कि बीजेपी का कभी गढ़ रहा ये रीजन इस बार उसके लिए सबसे कठिन चुनौती पेश कर रहा है। विंध्या से इस बार पलटती दिखाई दे रही है पूरी बाजी। 2018 में बीजेपी ने किया था स्वीप, अब आधी से ज्यादा सीटों पर मुश्किल। विंध्या रीजन में बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है बड़ी बगावत। बीजेपी ने सांसद को दिया टिकट, लेकिन रणनीति नहीं दिख रही है कामयाब। बीजेपी की परीक्षा सिर्फ ग्वालियर चंबल में ही नहीं होनी है, बल्कि इस बार बीजेपी के लिए विंध्या में भी हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। 2018 में अगर बीजेपी को यही सबसे ज्यादा सफलता मिली थी तो उसमें विंध्या रीजन सबसे ऊपर था। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के बाद प्रदेश में सरकार तो बना ली थी, लेकिन यहां उसे बुरी तरह से मात मिली थी। बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिली थी तो कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन अब हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को अपने सांसद चुनाव मैदान में उतारने पड़ रहे हैं। बीजेपी के अंदर इस रीजन में जबरदस्त बगावत भी दिखाई दे रही है और तमाम रिपोर्ट बता रही हैं कि पार्टी की हालत भी यहां सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। पिछले दिनों डीवी लाइव के सर्वे में भी यह साफ हो गया था कि इस बार विंध्या में बीजेपी 2018 में मिली सीटों के मुकाबले आधी सीट भी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी को 10 तो कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिलती बताई गई है। साफ है ये वो 3 रीजन हैं जिन्होंने अधिकांश मौके पर बीजेपी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा मालवा निमाड़ रीजन में तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में ही सेंध लगा दी थी और 1 साल पहले इस रीजन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जनता ने खुलकर समर्थन किया था, जिसके बाद से बीजेपी पहले से ही मुश्किल में फंसी हुई है। महाकौशल को कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। यहां इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। सिर्फ मध्य भारत, जिसमें नर्मदापुरम और भोपाल रीजन आता है, वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई में बीजेपी को मामूली बढ़त बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, उसके बाद यह साफ है कि इस बार के चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। खासतौर पर इस समय कमलनाथ की सरकार जिन रीजनों के चलते बनी है, वहां बीजेपी को बड़े झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का ग्राफ 5 साल में और ऊपर गया है और इसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की भाषा और उनकी कार्रवाई में इस समय एक बदलाव दिखाई दे रहा है, जो बीजेपी के लिए बुरे संकेत की तरह माना जा रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।